शहीदों के शहादत का कर्ज है वर्तमान पर, कहा सुदेश महतो ने। निर्मल दा की हत्या का सूत्रधार कौन? झारखंड इसे जानना चाहता है। निर्मल महतो को पता था झारखंड आंदोलन को लक्ष्य तक कौन पहुंचा सकता है। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है आजसू का गठन। उनके सपने साकार करने के लिए संघर्ष को नए सिरे से धार देना होगा। शहादत दिवस पर जमशेदपुर में निकली निर्मल डहर संकल्प यात्रा, आजसू के हजारों युवा जुटे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड के माटी पुत्र वीर शहीदों का कर्ज वर्तमान पर है। यह कर्ज उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निर्मल महतो की हत्या का सूत्रधार कौन है, इसे झारखंड जानना चाहता है। इसका पटाक्षेप होना चाहिए। निर्मल महतो शहादत दिवस पर जमशेदपुर में आयोजित आजसू की निर्मल महतो डहर संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। बोधि मैदान राजेंद्र विद्यालय से निकली यह यात्रा निर्मल महतो समाधि स्थल उलियान तक गई। इस यात्रा में राज्य के अलग अलग जगहों से पहुंचे पार्टी के कई नेता और हजारों युवा शामिल हुए। सुदेश महतो की अगुवाई में सभी लोगों ने निर्मल महतो को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए आजसू प्रमुख ने कहा कि निर्मल दा के साहस, मूल्य, आदर्श और विचार हमारे अंतर मन में हमेशा के लिए बसे होते हैं। आजसू का गठन निर्मल दा की दूरदृष्टि और सोच का ही परिणाम था। दरअसल वे जानते थे कि झारखंड आंदोलन को लक्ष्य तक कौन पहुंचा सकता है। वीर निर्मल ने भाषा, संस्कृति, विचार, अस्मिता की रक्षा के लिए शोषण विहीन अलग प्रदेश की कल्पना की थी। अलग राज्य बना, पर शहीद के सपनों का झारखंड अधूरा है। उन्होंने कहा कि अभी समर शेष है। मौजूदा पीढ़ी और खासकर युवाओं का दायित्व है कि शहीद के अरमानों और राज्य गठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष पथ पर चलते हुए इसे अंजाम तक पहुंचाना है। हत्या का सूत्रधार कौन? सुदेश महतो ने कहा कि निर्मल दा की शहादत जिन परिस्थितियों और अवस्था में हुई, उसमें दशकों बाद भी उनके चाहने और आदर्श मानने वालों का दिल कचोटता है और जानना चाहता है कि किन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। इस कांड के सूत्रधार का पटाक्षेप होना चाहिए। शहादत दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि सूत्रधार का पटाक्षेप भी होगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ किसी खास तारीख पर निर्मल दा को याद नहीं करते, वे हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं। शहादत दिवस पर आज श्रद्धांजलि देने कई नामचीन लोग यहाँ आएंगे। जो पार्टी 5 बार सत्ता शीर्ष पर रही, उसने निर्मल दा को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। हम इसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं और निर्मल दा की शहादत को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा कर रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए संकल्प यात्रा में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, डॉक्टर देवशरण भगत, हरिलाल महतो, गौतम सिंह समेत कई नेताओं ने इसे संबोधित किया। सोना न्यूज के लिए जमशेदपुर से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। आप सभी का निर्मल दा के इस शहादत की धरती जमशेदपुर में मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार करता हूं। हमारा और हमारे नौजवान साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत, नई सोच, नई ऊर्जा के प्रतीक निर्मल दा के शहादत पर संकल्प लेने के लिए पार्टी ने कोल्हान में तय किया है। आज से पार्टी के हजारों संकल्पित कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर प्रदेश के अंदर अपनी जवाबदेही और अपने शेष कार्यों का, शेष सामाजिक राजनीतिक दायित्व का नेतृत्व करेंगे। हमें गर्व है कि इस प्रदेश को रचने में, इस प्रदेश की कल्पनाओं में और इस प्रदेश के संघर्ष में अग्रणी नेता शहीद निर्मल महतो जी, जिनका सपना वो एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए
इस राज्य के गठन की कल्पना, इस राज्य के ऊर्जा के स्रोत नौजवान साथियों और छात्रों के अंदर उनकी दूरदृष्टि, उनकी राजनीतिक सोच का परिणाम कि उन्होंने देखा कि इस प्रदेश को परिणाम तक कोई पहुंचा सकता है तो कौन झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आज से पहुंचा सकता है। एक दल के राजनीतिक भूमिका में होते हुए उन्होंने ये सपना देखा था और ये सपना भी सफल हुआ जब निर्मल दा जैसे अगुआ नेता शहीद हो जाते हैं और उसके बाद उनकी सोच, उनकी कल्पना का छात्र संगठन पूरे प्रदेश में परिणाम के हद तक ऐसे संघर्ष की तैयारी करते हैं और उस तैयारी को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, शहादत की हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तब जाकर प्रथम बार दिल्ली की सल्तनत में झारखंड जैसे विषय पर चर्चा प्रारंभ होता है और उसके साक्षात हुआ हमारे मंच पर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर देवसरन भगत हैं, जिनके नेतृत्व में यह संभव हो पाया। मैं इनके साथ साथ प्रदेश भर के वो नेता जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति नमन करता हूं। आज श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि हमारे संकल्प को, हमारी सोच को और इस राज्य के प्रति हमारी जवाबदेही को कहीं न कहीं हमारे बीच में, हमारे जहन में स्थापित करने की काम कर रहा है कि आज के नौजवान ये समर शेष नहीं हुआ, ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ, लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि आपका अरमान, आपका सोच, शहीदों का सोच शोषण विहीन प्रदेश का निर्माण था। आज उनके प्रदेश में आजादी के बाद भी हमारे लोग अपनी पहचान के लिए, हमारे लोग स्थानीय नीति के लिए, हमारे लोग इस प्रदेश को शोषण विहीन एक वातावरण लाने में कहीं न कहीं अधूरा है, लड़ाई अधूरा है। इस लड़ाई को पूरा करने के लिए हम सबको संकल्पित होकर एक नए संकल्प के साथ, नए दायित्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यही संकल्प लेने के लिए आए। निर्मल दा अपने आप में एक पद प्रदर्शन, जिनकी जीवनी कोई पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर के रूप में नहीं है, लेकिन ऐसे अगुआ नेता जिन्होंने अपने कर्म से, अपने आंदोलन से कई कहानियों को जन्म दिया है और वही कहानी आज सूबे में बैठे सत्तासीन राजनेताओं से आगे की कहानी लिख के गए हैं। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ पूरा झारखंड आज नए आंदोलन, नए क्रांति का इंतजार कर रहा है। मैं आज जमशेदपुर में फिर से लंबे अरसे के बाद कोल्हान के नौजवानों के साथ खड़ा हूं। इस राज्य में हमारा आजसू का काज, आजसू का कर्म, आजसू का आंदोलन और आजसू की जवाबदेही खत्म नहीं हुई। आज संकल्प की बारी है, संकल्प लेने के लिए आए हैं। लोगों ने समय के साथ शहादत को भूल गए हैं। लोगों को ये लगा कि निर्मल दा का हत्यारा तो चिन्हित हो गया, शायद ये कहानी खत्म हुआ, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होता है। अगर निर्मल दा के सीने में गोली लगा था तो केवल उसका गोली चलाने वाला नहीं, सूत्रधार भी चिन्हित होना चाहिए। ये झारखंड की जनता मांग करती है कि वो सूत्रधार कौन थे, आज तक सूत्रधार का पता नहीं चला है। और जो पार्टी, जिनकी पार्टी 5 बार इस राज्य में मुख्यमंत्री सत्तासीन होने का अवसर मिला, उस पार्टी ने कभी भी इनको फिर से घूम के इस शहादत को देखने का अवसर उन्हें नहीं मिला है। आज भी शहादत में लोग आएंगे, बड़ी हस्तियां आएंगे, राजनीतिक नामचीन लोग आएंगे, लेकिन उस इतिहास को पलट के देखने का अवसर उनको नहीं है। आइए, जब तक उस इतिहास को पलट कर नहीं देखेंगे, झारखंड का इतिहास पूरा खुलेगा नहीं। इसलिए आज जो पार्टी आज इस मंच से, इस निर्मल जौहर यात्रा से ये मांग करती है झारखंड की जनता की ओर से कि सूत्रधार जो भी रहे हैं उनको पटाक्षेप होना चाहिए।
चिन्हित होना चाहिए, तब जाके असली इस हत्या का हमारे नेता का कहीं ना कहीं किस राजनीतिक सोच के साथ हत्या हुआ ये क्लियर हो पाएगा। झारखंड की जनता को ये स्पष्ट होना चाहिए। इस तक शहीद निर्मल दा को सरकारी रूप से शहादत का शहीद का दर्जा नहीं मिला। निर्मल दा आज के दिन में हमारे और आपकी नजर में, झारखंडियों की नजर में शहीद हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में और इतिहास के किताबों में उन्हें शहादत और शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिला है। और ये संकल्प लेते हैं कि सूत्रधार का पर्दाफाश होगा और निर्मल दा को शहीद का दर्जा देंगे। ये बीजेपी करेंगे, ये बीजेपी पूरा करेंगे।